पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के अंतर्गत हमारी सरकार ये सारी कार्य करती है कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए। कुछ 2 मिनट हम समय लेंगे, बिल्कुल कुछ प्राचीन इतिहास का भी बता दें, इसमें बहुत लोग इतिहास के होंगे। प्रभु राम के राज्य के बाद अगर देखा जाए तो द्वितीय किसका नाम लिया जाता है मालूम है लोगों को? हाँ, मालूम है? इतिहास के हैं। प्रभु राम राज्य के बाद अगर कोई जनता का ध्यान रखने वाला था तो राजा विक्रमादित्य। आज इतिहास उसको कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। वो 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ी उनकी बहन थी मैनावती, उनका शादी हुआ, उनको एक लड़का हुआ। लड़का ने गोरखनाथ मंदिर जो है, जिसके योगी आदित्यनाथ जी आज शिष्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से उन्होंने शिक्षा लेकर राजपाट त्याग करके जंगल में चले गए। उनकी माता जी भी मैनावती ने भी कर लिया। उनके भाई भरतहरि जी थे, ये सभी लोग जानते हैं, उन्होंने राजपाट किया। उसके बाद भी गोरखनाथ मठ से संन्यास बाबा गोरखनाथ से लेकर जंगल में चले गए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य को राज्य मिला। उन्होंने भी उनसे दीक्षा लेने के बाद राजपाट संभाला और संभालने के बाद उस समय सोने का चिड़िया प्रभु राम के बाद अगर कोई माना जाता है बनाने वाले विक्रमादित्य ही थे। उनके काल में कपड़ा का इतना बड़ा व्यवसाय भारत में चरम सीमा पर हुआ कि विदेशियों को एक तराजू पर कपड़ा रखा जाता था, एक और सोना लेकर वो बेचते थे, क्योंकि भारत के अलावा दुनिया में कभी कपड़े का उद्योग नहीं पनपा था। उनके राज्य में पनपा था, क्योंकि सोना उनके राज्य में ही सोने का चिड़िया बोली जाती थी। उनके राज्य में सभी जनता संभाल रखती थी। राम के बाद सब एक एक लोगों का वो चिंता करते थे। ये सभी लोग जानते हैं कि उनके पहले बौद्ध हावी हो गया था अपने यहाँ। सनातन धर्मी लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक एक को खोज कर रामायण लुप्त हो गया था, महाभारत लुप्त हो गया था। उनके 9 रत्नों में सभी लोग जानते हैं कि कालिदास जी थे। कालिदास जी ने संकलम लिखा, जो कि अपना वहाँ से स्टार्ट हुआ और स्थापित हुआ, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग का राज्य हड़पने के चक्कर में जो खून का नदिया बहाया था, उसके बाद वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। जब स्वीकार कर लिए थे सम्राट थे, तो उसके बाद एक तरह से पूरा हो गया था। लेकिन विक्रमादित्य ने ये किया, हर व्यक्ति को किया। उसमें किदवंती आता है, आप लोग भी सुने होंगे कि पुष्य नक्षत्र में उन्होंने अपना महल बनवाया। बनवाने के बाद जब गृह प्रवेश था, तो जो उनके पंडित जी थे संकल्प में महल वो ले लिए, तो गए। उसमें जब रात शयन किए तो आवाज आने लगा, बरसे कहाँ बरसे। पंडित जी रात में डरा गए, सोचे कि भूत इसमें आ गया। उन्होंने आए, महाराज से कहे, महाराज हम इसमें नहीं रहेंगे। कहे तब आपको दान, कहे कि पैसा देकर उसे खरीदिए। तो पुनः महाराज वहाँ गए पुष्य नक्षत्र में। जब उसमें पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है, तो उसमें जो भी कार्य करेंगे वो सिद्ध प्राप्ति होता है। जब वहाँ गए, रात में कोई आवाज आया कि गिरे, कहाँ गिरे। उन्होंने राज्य में सोने का वर्षा हुआ था। सोने का वर्षा यही था कि विदेशी सोना इतना आ गया था कि पूरा नग्न सोने से उनके राज्य में भट गया था। उसका यह मतलब हुआ। यहाँ तक किदवंती है कि उनके राज्य में देवता लोग भी न्याय कराने उनके पास आते थे। आज अगर देखा जाए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज उसी तरफ से राजपाट चला रहे हैं। आज पूरी दुनिया इनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ ताक रहा है। आज 29 का बैठक चल रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं।
45 घंटे का वो पूरा योजना है। 45 घंटा का योजना बनाकर एक एक लोगों से मिलने का गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक है, आज के दिन 800 करोड़ आबादी हो गया, आज हो गया। ये आप लोगों को मालूम है? आज 800 करोड़ पूरा हम लोग कर दिए हैं। 800 करोड़ का मतलब हुआ 8 9 थे 0 हो गया, 800 करोड़ कम नहीं हुआ। वो जाकर यही बोलने वाले हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, यूक्रेन, रूस, चाइना, 800 करोड़ लोगों का भोजन का व्यवस्था करो, क्योंकि इस लड़ाई से जो हो रहा है दुनिया भूखमरी के करार पर आ गया है। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया को दिखा दिए कि फ्री में मैं अपने देशवासियों को अन्न देने का काम किया। और आज पूरा दुनिया जो लड़ाई कर रही है इसकी वजह से भूखमरी का करार है। इनका यही उसमें देखेंगे, ये बोलेंगे कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, दुनिया वासियों को भोजन देने का काम करने का व्यवस्था करो। इससे मेरे पूरे लोग पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है भोजन देने का। ऐसे हमारे संत माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, जो कि आज पूरे दुनिया का चिंता कर रहे हैं। आज ये जो 29 देश जो है 80% पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था 29 देशों में सिमटा हुआ है। ये 29 देश चाहेगा पूरे दुनिया का कायाकल्प कर देगा। उसी हिसाब से आज जिसके शिष्य हमारे विक्रमादित्य थे, जो सोने का चिड़िया उनके उसमें थे, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी शिष्य परंपरा के आज चले आ रहे हैं। संत है, इसलिए हर व्यक्ति का चिंता कर रहे हैं कि कैसे किसको भोजन मिले। आप जान लीजिए कानून व्यवस्था हमारे यहाँ का कैसा है। तो हम लोगों का एक ही है कि जात बिरादरी छुआछूत भेदभाव बोलकर भारत के प्रदेश के अपने गांव जिला के विकास में होकर सब एक साथ भारत और विश्व का विकास को चले। ये राजनीति अपने जगह है, लेकिन अगर जन सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। जन सुरक्षित नहीं रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं, राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो विश्व सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग पूरे दुनिया पर राज करने की तरफ अग्रसर हो। यही हमारा विकास अगर होगा। विकास हमारी सरकार क्या नहीं किया, किसी भी तरह से हर सरकार जात बिरादरी के हिसाब से विकास करती थी। कोई माई का लाल ये कह नहीं सकती कि हमारी सरकार केवल एक बिरादरी का ध्यान दे रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सेवा भक्ति के कोई हमारे हरिजन भाई हों, सबको एक समान दिया जा रहा है। इसलिए हमारे अधिकारियों से यही कहना है कि हमारी सरकार की जो योजना है जन जन तक देने का काम करे, क्योंकि हमारी सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, उसमें किसी भी तरह से हेरा फेरी करने का काम न किया जाए। क्योंकि अगर जन खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। और आप सोचिए कि जन्म से लेकर मरण तक मेरी सरकार हर योजनाएं लाई है। पैदा केवल होना है, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, भोजन पानी, सब तरह से मेरी सरकार कर रही है। आज तक कोई भी सरकार विक्रमादित्य के बाद अगर कोई आए तो मोदी और योगी जी की सरकार है। इसलिए सब लोग विकास के रास्ते में आकर जो अपनी सोने की चिड़िया आज बनी थी पहले, आज माननीय मोदी जी और योगी जी के राज्य में बनाइए। क्योंकि आज देखिए, इसके पहले अगर कोई किसी भी देश में जाता था उसका क्या इज्जत मिलता था। अपने यहाँ के अगर कोई जाता था दूसरे देश में, चाहे राजनेता होता था, उसका कायदे से तलाशी होता था। आज केवल कहना है कि मैं भारत देश से आए हैं, आपको पूर्ण रूप से इज्जत मिलने का काम होता है। यह मोदी जी का काल है कि पूरी दुनिया देख रहा है। अमेरिका जैसा और आपका इंग्लैंड का अगर देखा जाए, क्या ये काल है कि भारत देश का मूल निवासी आज वहां का प्रधानमंत्री हो गया, जो कि हमको गुलाम बनाने वाला था।
और ये प्रधानमंत्री जहां पर नॉट इंडियन अलाउड, नॉट डाक अलाउड, हमारे प्रधानमंत्री जाकर दिखा दिए, वहां डाक भी लेकर गए, उससे अधिक इंडियन मुर्गे वहां पहुंच कर गए। डाक जाना तो वहां डाक दिए ले गए। ये है अपने मोदी जी का। आप जानते हैं दुबई में इसके पहले केवल आपके जेबा में किसी देवी देवता का चित्र होता था, आप जेल का हवा खा जाते। लेकिन मोदी जी के राज्य में लक्ष्मी नारायण का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बनकर तैयार हो गया और वहां की बेगमें अपने सर पर घड़ा लेकर गए और वहां का बादशाह बनवाने का काम किया। ये मोदी का है। और पढ़ाया जाता है अकबर का, उनका जो विदेशी लोगों का, विक्रमादित्य का, प्रभुभान का पढ़ाना चाहिए, जो कि सबका विकास करने वाला। और ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि हमको भी जाना है और तमाम लोगों को, इसलिए सभी लोग विकास के राह पर आइए, यही मेरा सबसे अनुरोध है।